I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udugam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मैथ ट्यूटोरियल और इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। पिछले वीडियो सीरीज़ में हमने लॉगरिथम पर डिस्कस किया था और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को लेके, जिसमें हमने डीपीपी भी सॉल्व करे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो भी हमने सॉल्व किए थे, तो आप वो ज़रूर देखें जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो लॉगरिथम से रिलेटेड हैं वो वहाँ पर क्लियर होंगे। देखिए, इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट स्टडी मटेरियल विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी, टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी आपके यहाँ पर हो रहे हैं और डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि मैं कुछ और सेक्शंस यहाँ पर ऐड करूँ जिससे आपको कुछ एडवांटेज हो और जिससे हम इस वीडियो ट्यूटोरियल को वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑन जेई मैथ्स बना सकें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और बेहतर बना सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। सो स्टूडेंट, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखो, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगा ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस 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 वेयर n belongs to 0 1 2 3 4 ai आर कांस्टेंट। तो ai कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स। सो इस टाइप की इक्वेशन को और एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जो हमने क्लास 10th में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है, अगर मैं सिंपल शब्दों में तुम्हें बताऊं कि मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे डिग्री जो है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, डिग्री है। तो यहाँ 2 हो गया। तो जब भी डिग्री 2 होगा दैट मीन्स उस इक्वेशन को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, द हाईएस्ट पावर of the variable x in a polynomial equation fx equal to 0 is called its degree. For a quadratic equation the degree is exactly 2, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो रूट्स है। रूट्स या जीरोस जो हमने 10th में भी डिस्कस किया था, क्या होता है बेसिकली एक्स की वो वैल्यूज जो किसी फंक्शन में अगर हम डाल लेंगे तो वो जीरो कर देगा उसको, एज सिंपल एज दैट। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ एल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0। तो एल्फा अगर हमने डाल लिया, मान लो यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी है और एक्स में डाल दिया और वो उसको 0 कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड द रूट्स और जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ज्योमेट्रिकली रूट्स आर द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स अगर हम कोई भी ग्राफ ऐसे बनाते हैं और ये काट रहा है देखो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके क्या आ जाते हैं, रूट्स आ जाते हैं। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइडेंटिटी। देखो, एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फंक्शंस आर डिफाइंड। अ क्वाड्रेटिक है अगर हमारे पास, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकम्स एन आइडेंटिटी इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। अगर तुम्हारे पास ए बी सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट, ये क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होती है इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर देखो ए अगर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 0 हो गया, राइट। तो अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बनी, वो क्या बन गई, लीनियर बन गई। सो इफ ए इज इक्वल टू 0 द इक्वेशन रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन और अ कांस्टेंट। अब स्टूडेंट, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। देखो ये क्या कहते हैं भाई, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, इसका मतलब हो गया कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर है मान लो प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट। और अगर तीसरी क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरो होंगे, डिग्री 3 है तो इसके कितने होंगे, 3 जीरो होंगे। वेरी सिंपल, बस यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। ये कहना चाह रहा है हैज एग्जैक्टली n रूट्स काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, दस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स और विच में भी रियल, इक्वल और इमेजिनरी हो सकते हैं। ये क्लियर। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज ए पैराबोला। यहाँ पर देखो ये पैराबोला बना रखा है, ओपनिंग अपवर्ड है। अब ये ओपनिंग अपवर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। जब ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा या लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो
यहां पर ये करेगा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला मेरा बन जाएगा। और अगर ये 2 पॉइंट पे काट रहा है तो यहां पर हम कहेंगे ये रियल रूट है। वेरी सिंपल, द रूट्स आर द पॉइंट्स वेयर दिस पैराबोला क्रॉसेज और टचेज द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। अगर मान लेते हैं इसके जो लीडिंग कोफिशिएंट है या एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो मेरा पैराबोला होगा ये हो जाएगा ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर इसके रूट्स आ जाते हैं 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट ये हमारा पहला क्वेश्चन आया था, यहाँ पर पूछा गया है कि भाई इफ दिस इक्वेशन के स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर और ये दे रखा है आपको, ठीक है, इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन x, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। वेरी सिंपल, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट एक क्या दिखा रखा है हमारे पास, k स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास k निकल के आता है प्लस माइनस 1, ठीक है जी। दूसरे पार्ट में क्या है, k माइनस 1 है, तो ये भी क्या हो गया, k माइनस 1 को 0 कर दो तो k इक्वल टू 1 आ गया। तीसरा क्या है, k स्क्वायर माइनस 4k, देखो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से तुम्हें निकल के आता है k माइनस 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, यहाँ पर k की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसमें जो कॉमन वैल्यू आया है सब में वो क्या आ रहा है, देखो 1 1 1, तो हम क्या कहेंगे भाई, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया सबको? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो डिग्री निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो रूट है हमारा इसको इर्रेशनल को हटाना है अपने को, राइट। तो हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग करना होगा। अब स्क्वेयरिंग करने का तरीका देख लो आप, यहाँ पर हमें लिखना है भाई रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है, सिंपल है। स्क्वेयरिंग कर दिया जी बोथ साइड, अब देखो स्क्वेयरिंग कर दिया तो रूट हट गया इधर से, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, ये आ गया प्लस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1 आ गया, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये वाला पार्ट आ गया आपके पास। अब क्या है, देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, ये एक्स से एक्स ही कट गया, 1 से 1 कट रहा है, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 1 प्लस दिस, माइनस 1 को इधर ले आओ जिससे कि ये हो जाए, देखो 1 इक्वल्स टू 2 रूट क्या एक्स माइनस 1, स्क्वेयरिंग करेंगे सो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज, देखो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो x की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। तो सिंपल हम क्या कहेंगे भैया, डिग्री पूछा ऐसे नहीं, तो डिग्री कितनी आ गई, डिग्री आ गई 1, खत्म कहानी इसकी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है जो कि जेई में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो हमें इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज क्या है, ठीक है। ऑप्शन हमें 4 यहाँ पर दे रखे हैं। सो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या लेना है, देखो मॉड वाला जो पार्ट है हमारा उसको 2 पार्ट में लेना है। हमने पहले लेना है भाई x प्लस 2 अगर हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, सो दिस इम्प्लाइज x हो गया हमारा ग्रेटर देन माइनस 2। दूसरा वाला पार्ट होगा अगर हमारा x प्लस 2 जो है वो क्या है लेस देन 0 है, तो x इज लेस देन माइनस 2, ठीक है। ये 2 कंडीशन हमें यहाँ पर लेनी होंगी। जब भी आपके पास मॉड का फंक्शन आएगा तो उसको ब्रेक करना है आपने इस तरीके से। क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, -2 है, राइट। तो अगर हमारे पास देखो x जो है वो क्या है ग्रेटर देन -2 है, तो जो मॉड में है दैट इज x प्लस 2, -2 से अगला नंबर ले लेते हैं अपन जो बड़ा है। देखो x ग्रेटर देन -2 है अगर हमारा, तो नंबर लाइन पे लेंगे तो -1 ले लेंगे, इससे बड़ा नंबर। तो -1 प्लस 2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब है जो मॉड के बाहर साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखो -x से ही कट गया। सो एक्स स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है ग्रेटर देन 2 आ गया आपके पास, ठीक है, ग्रेटर देन 2 आ गया। तो यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है ये आ जाता है आपका ±√2। क्या आ जाता है, ±√2। देखो नंबर लाइन डालेंगे तो -√2 और +√2 आप लिख लो इसको, तो -∞ एंड +∞ हो गया, वेरी सिंपल। अब क्या है, -∞ से -√2 अगर मैं लेता हूँ एक वैल्यू, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, मान लो -3 ले लिया मैंने, तो यहाँ डालता हूँ मैं, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 - 2 7 विच इज़ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव होगा और ये भी पॉजिटिव आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ से सॉल्यूशन सेट निकल के आता है बेटा वो क्या आता है, देखो -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, राइट, ये निकल के आ जाता है। अब देखो स्टूडेंट हमारे पास ये वाला पार्ट निकल के तो आया है, लेकिन हमने क्या लिया है, x जो है वो ग्रेटर देन -2 है। तो ग्रेटर देन -2 के लिए हमें क्या मिलता है, देखो -√2 हमारा कितना बन रहा है, -1.4 बनेगा कुछ,
तो जो कि किससे बड़ा है, -2 से बड़ा है। तो और -2 मेरा यहाँ आएगा, -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ग्रेटर देन -2 का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा जो है रीजन यहाँ पे लेने की बात कर रहा है। लेकिन जो इसका कॉमन पार्ट है, देखो ये -∞ से -√2 नहीं चलेगा, हमारा आएगा कितना, -2 से -√2, नंबर 1 ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ पर। माइनस, या देखो -2 से -√2 एक ही वाला पार्ट हो गया, और यूनियन दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, √2 से इन्फिनिटी रहेगा वो, √2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपके पास। स्टूडेंट हमने क्या किया, x लेस देन -2 अगर लिया तो -3 अगर मैं लूँगा, देखो ध्यान से, तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x² प्लस x + 2 और प्लस x ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये बन गया x² प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, d मेरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, b² दैट इज 4 -8 है, देखो नेगेटिव आ रहा है d, ठीक है, दैट इज लेस देन 0। तो कभी भी d अगर तुम्हारा लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया फंक्शन जो है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब है x लेस देन -2 को पूरे को सेटिस्फाई कर रहा है वो। तो यहाँ से जो निकल के आता है वो निकल के आता है बॉस कि -∞ से -2 तो है ही है, ठीक है, -∞ से -2 तो है ही है ये। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आता है, देखो यहाँ से -∞ से -2 था ये, ठीक है, -∞ से -2, और इधर से क्या आ रहा था हमारा आ रहा था 2 से -√2, राइट, 2 से -√2 आ रहा था, ये आ रहा था हमारा, और आ रहा था हमारा √2 से इन्फिनिटी। तो अब आंसर क्या आ गया, -∞ से आप -2 लिख लो इसको, यूनियन 2 से -√2 और √2 से इन्फिनिटी आप इसको लिख सकते। तो ये आपका माइनस है यहाँ पर, ठीक है। सो -∞ से -2 यूनियन -2 से -√2 और √2 से इन्फिनिटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेई में पहले पूछे जा चुका है। देखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज व्हाट, लॉग लगा हुआ है, और लॉगरिथम पर अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो हमारा लॉगरिथम पर पूरा का पूरा एक वीडियो सीरीज मैंने बनाई थी, आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए बहुत एडवांटेजेस रहेगा। देखो ये इसका बेस 4 है, राइट, हम बेस को सेम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, log 2 का स्क्वायर x - 1 इक्वल्स टू log ऑफ x - 3 बेस 2, राइट। तो ये 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा इसका। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, 1/2 log बेस 2 x - 1 इक्वल्स टू log बेस 2 x - 3, ठीक है। अब इसको मैं उठा के इधर लेके जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये वाला जो हाफ है इधर जाके 2 हो जाएगा, और ये फिर इसकी पावर में आ जाएगा, दैट इज log m⁻n बन जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल कंडीशन आएगी वो आ जाएगी log बेस 2 x - 1 इक्वल्स टू log बेस 2 x - 3 का स्क्वायर। देखो इससे एडवांटेज ये हुआ कि हमारे जो बेसिस हैं log के दोनों सेम हो गए हैं, और इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें log हटाना पड़ेगा। तो ये अगर हमारे पास log a इक्वल टू log b आ जाता तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज के a इक्वल टू b आप सिंपली यहाँ लगा दो, जो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ x ओनली, राइट। यहाँ से log आपका हट गया है, तो अब आप इसको एक्सपैंड कर लो और x के लिए सॉल्व कर लो, बहुत आसान हो गया अभी। देखो x - 1 इक्वल्स टू x² - 6x + 9 हो गए। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आता है, x² - 7x और +10 निकल के आता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा -5 और -2 आपको मिलता है, राइट, -5 और -2। तो x इक्वल टू 5 और 2 मिलेगा, सॉरी, तो फैक्टर बनेगा आपका, क्या बनेगा फैक्टर, x - 5 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0, बेटा आपका फैक्टर यहाँ पे बन जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ना है कॉम्पिटिशन में, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 x इक्वल टू, देखो 5 में डाल रहा हूँ तो ये पॉजिटिव मिल रहा है मेरे को, ठीक है, 5 - 1 कितना है, 4 आ रहा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैं 2 डाल रहा हूँ, 2 - 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन 2 - 3 क्या है, नेगेटिव है। तो हम कहेंगे भैया एक ही रूट है इसका। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक इक्वेशन दे रखी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बना रखा है जिसमें 8-9 वीडियोज़ हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे x की पावर है 3/4, तो ये पूरे की पूरी टर्म जो है पावर में लिखी हुई है, इक्वल टू √2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि हम लॉग लेते हैं बोथ साइड, ठीक है,
और log भी हमने क्या लेना है विद बेस जो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 2 है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे अब log लेंगे बोथ साइड बेस 2 के साथ। तो जैसे ही मैं log लूँगा, देखो ध्यान से, log ऑफ दिस, log ऑफ x की पावर n बन गया ये, तो ये पूरी की पूरी पावर पीछे आ जाएगी मल्टीप्लाई, दैट इज n log s बन जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर ही मैं log लूँगा तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 3/4, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, log x बेस 2 इसका स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4, यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे हम। तो स्टूडेंट यहाँ पे बच जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हम लेंगे log बेस 2 और यहाँ पे बच जाएगा x। ठीक है, ये पार्ट हो गया। और इक्वल टू RHS में भी हमने क्या लेना है, log लेना है, तो ये भी हम लेंगे बेस के साथ 2, तो ये हो गया √2। √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, हाफ log 2 हो गया, वेरी सिंपल, हाफ log 2 बेस 2, तो log a बेस a 1 होता है, तो यहाँ पे RHS में आपको मिल जाता है हाफ ओनली, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, log x बेस 2 मिल गया हमें, यहाँ पर भी देखो log x बेस 2 मिल रहा है, ये भी log x बेस 2 मिल रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, log x बेस 2 जो है बेटा, log x बेस 2 को t ले लो आप, क्या ले लो, t आप ले लो। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4, ठीक है, इंटू t इक्वल टू हाफ, देखो है ना। तो अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि भैया आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो आप इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 3/4 t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5/4 t इक्वल्स टू हाफ आ गया बेटा, राइट। अब थ्रू आउट आप एलसीएम ले लो इसका, वेरी सिंपल, राइट। तो आप इसका एलसीएम जब आप लोगे थ्रू आउट तो क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है यहाँ पे, 4 ले लो, यहाँ पर क्या बचेगा, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये आपका बन जाता है। तो ये आपकी मिल गई क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मिल गई है, ठीक है। तो 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर मिल जाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें मिल गई है। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई बार। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाला कांस्टेंट दे रखा है इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, बहुत आसान है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होंगे, +-1 और +-2 आप लिख लो इसको, बहुत आसान, ठीक है। अब एक मैं वैल्यू डालूंगा 1, मैंने अगर यहाँ 1 डाली, देखो 3 + 4 कितना हो गया 7, और ये नेगेटिव में 7 आ रहा है, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया t जो है t-1 एक इसका फैक्टर आ गया, क्या आ गया, फैक्टर आ गया। तो अगर मैं t-1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको देखो डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई लॉन्ग डिवीज़न हम कैसे करते हैं। देखो 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 को आपने डिवाइड करना है किससे, t-1 से, राइट। ये फैक्टर आपको मिल गया है। तो सबसे पहला टारगेट होगा 3t क्यूब बनाना है हमने। तो अगर मेरे को t को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3t क्यूब आ जाए, 3t स्क्वायर से कर दो, वेरी सिंपल। तो क्या हो गया, 3t क्यूब हो गया भाई। 3t स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, -3t स्क्वायर आ गया, वेरी सिंपल। अब इसको माइनस कर दो जैसे करते हैं, तो ये कितना आ गया, 7t स्क्वायर आ गया, क्योंकि कट गया पूरा। 7t स्क्वायर माइनस 5t, अब मेरे को क्या चाहिए, 7t स्क्वायर चाहिए। तो t को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7t स्क्वायर आए तो +7t कर दो, तो कितना आ गया, 7t स्क्वायर माइनस 7t हो गए, माइनस कर दो। अब ये कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 2t, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 2t बच गया, 2t और लास्ट में क्या अपने पास -2 आता है, ठीक है, ये वाला। तो 2t - 2 मेरे को लाना है 2t, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +2 आ गया बेटा। तो ये कितना हो गया, 2t - 2 खत्म हो गया पूरा, है ना। तो इससे हम पता लगता है कि भाई t = 1 जो है हमारा फैक्टर आया था, वो करेक्ट फैक्टर आपको मिल जाता है, राइट। तो अब हमारे पास आगे देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 7t, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, बहुत आसान है भाई, 6t प्लस t के साथ कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाता है, देखो 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t और +2, राइट। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो 3t आप कॉमन ले लो, तो क्या मिला, t + 2, और यहाँ +1 करोगे तो t + 2 मिल गया। तो फैक्टर क्या आ गया, t + 2 इंटू 3t + 1, राइट। तो t = -2 और t = -1/3 आ गया बेटा, राइट। तो ये देख रहे हो आपके पास t = -2 और t = -1/3 आ जाता है।
अब देखो ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारी टी की आई हैं, तो हमने टी को क्या एज्यूम करा था, टी को एज्यूम करा था कि भाई log x बेस 2 जो है वो टी है हमारा, क्या है, log x बेस 2 टी है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, तो देखो बेटा अब उसको लगाते हैं यहाँ पे, देखो log x बेस 2 क्या है, log x बेस 2 हमारा क्या था, टी था, तो टी एक हमारा है 1, तो x क्या हो गया 2 की पावर 1, तो 2 आ गया। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कितने रूट्स कैसे निकल रहे हैं इसके। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा, t की पावर है -2, तो log x बेस 2 कितना है, -2, तो x कितना आ गया 2 की पावर -2 विच इज़ 1/4 आ गया है ना। तीसरा क्या है, t इज इक्वल टू -1/3 आपके पास, वेरी सिंपल, तो ये कितना हो गया log x बेस 2 इक्वल्स टू -1/3, तो x कितना आ गया 2 की पावर -1/3। ठीक है जी, तो इसका मतलब हो गया 3 आपके पास रियल रूट आ जाते हैं, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन निकल के आता है कि भाई 3 रियल सॉल्यूशंस। तो ये प्रीवियस ईयर जेई मेन या एडवांस में कहीं पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में पहले कहीं पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा चुका है, जेई एडवांस में यहाँ पूछा जा चुका है अभी पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ जेई लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में कितना आसान दिख रहा है, राइट, x-2 अपॉन x-1, तो बहुत बच्चे इसमें एरर करते हैं कि भाई ऐसे पूछा है भैया कितने रूट हैं इसकी, कोई रूट है, 2 इक्वल रूट्स हैं या इन्फाइनेटली मैनी रूट्स हैं। तो समझते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो जैसे करते हैं नॉर्मली। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू x-1 लिख लो इसको, -2, ये क्या हो गया, पूरे क्या एलसीएम कितना x-1 है, तो ये कितना हो गया x-1 और -2 हो गया। ठीक है, x-1 कट गया दोनों साइड, वेरी सिंपल। अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो गया x² -x -2 -x और ये इधर आ जाएगा +3 हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू 0 कर दो इसको। तो क्या बचा आपके पास, x² -2x और +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको निकल के आता है कि भाई x-1 का होल स्क्वायर हो गया है ना, इक्वल टू 0। तो अब आप कहोगे कि भाई इसका तो रूट आ गया है ना, क्या आ गया रूट, x इक्वल टू 1 इसका रूट आ गया। लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पर अगर आपने 1 डाल दिया इक्वेशन में, देखो ध्यान से, x को क्या डाल दिया, 1 डाल दिया यहाँ पे, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 0 हो गया, तो 2/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो हम कहेंगे भैया इसका कोई रूट ही नहीं है, क्या है, नो रूट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं कि इसके 2 इक्वल रूट जो यहाँ पे दिखा रहा है वो नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि भाई द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा। देखो मॉड लगा हुआ है आपके पास, पहली चीज़ तो आपको क्या है, पहले फंक्शन को स्प्लिट करना होगा। भैया x अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 है यहाँ पे, और x अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। ठीक है, तो इससे हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी वो समझते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमारा केस 1 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि बाहर माइनस ही रहेगा। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, x² -3x + 2 जो है इक्वल टू 0 बन गया, सही है। तो अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 और -x मिल गया, तो x² -2x -x + 2 कर दो इसको, तो यहाँ से आपको निकल के आता है कि भाई x -2 इंटू x -1 इक्वल टू 0 एक मिल जाता है आपको। क्लियर हो गया, आसान था। चलो जी अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे वाला पार्ट क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या लिया था कि x जो है वो ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं कि भाई x अगर हमारा लेस देन 0 है तो x, दूसरा केस क्या बन रहा है, x लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है कि x² +3x और +2, ठीक है, इक्वल टू 0, सही। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, फैक्टर अगर आप करोगे यहाँ पर, या आप इसको x इक्वल टू क्या लगाओ, सीधा लगा दो, -3 + -√b² क्या आ रहा है 9 -4 टू ज़ा 8 हो गया, अपॉन 2a कर दो, तो ये कितना हो गया -3 + -1/2, तो ये कितना बन गया -3 -1 -4 4/2 और -2/2, तो ये कितना हो गया -2 और -1 हो गया। ठीक है, -2 और -1 आपको यहाँ मिल जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 4 सॉल्यूशन इसके निकल के आते हैं, क्योंकि -2 -1 क्या नेगेटिव है, हमने क्या लिया था लेस देन 0 लिया था और ये पॉजिटिव थे। तो हम क्या कहेंगे भैया इसके कितने सॉल्यूशन है,
4 सॉल्यूशन इसके निकल के आ गए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि भाई शो दैट x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तुम्हें ये नहीं बताना है कि तुम x की वैल्यू 1 डालोगे और उसको 0 कर दोगे, राइट। अब हम समझते हैं, देखो मेरा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को देने का क्या है। बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर होगा। एक x की वैल्यू मैंने डाल दी भाई 1, तो क्या बना अपना b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 बन गया। कैसे ही कट गया सारा का सारा, राइट। तो 0 आ गया। अब ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आपने x की वैल्यू डालनी है, तो बहुत आसान है, राइट। अब हमें क्या करना है, बेसिकली समझना होगा कि कंपटीशन में जब इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है, तो आपको एक रूट निकालना है फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पर आपको क्या दे रखा होगा, इस टाइप का अगर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, ये ऐसा दे रखा है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, a कुछ भी हो सकता है ना। मान लो a माइनस 2 भी दे दिया उसने, और यहाँ दे दिया भाई b माइनस 3c कुछ होगा, है ना, तो ये c कुछ और होगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, सिंपली देखना है कि भाई ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और x का और इसका, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाता है आपका, राइट, तो इसका मतलब हो जाता है कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है आपने, कॉम्पिटिशन में कई बार इसका काम आ जाता है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 1 है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ले लेते हैं जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसने दे भी रखा है, देखो ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है। अब एफ ऑफ 1 क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा इनमें तो, और ये कह रहा है इक्वल टू किसके है, एफ ऑफ माइनस 1 के है। तो ये क्या हो गया, ए, ये हो गया माइनस बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब इसमें से कट गया, देखो ए से ए और सी से सी कट गया, तो ये क्या आ गया, 2b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट b। तो देखो b तुम्हारा आ गया 0, b 0 आने का मतलब क्या हुआ कि जो x है ये वाला पार्ट है ये आपका 0 हो गया। तो देखो आपके पास क्या हो गया, b इक्वल टू 0 यहाँ पर आ जाता है। तो b 0 का मतलब हो गया कि भाई तुम्हारा जो x वाला पार्ट है क्वाड्रेटिक में वो खत्म हो जाता है, उसको खत्म हो गया। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बच जाएगा इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन तुम्हारी यहाँ पर बन जाएगी। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हाउ मैनी रियल रूट्स डज दिस इक्वेशन हैज। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें जब भी मॉड लगा होगा आपको फंक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर केस बना लो। केस 1 में हम क्या ले लेते हैं, देखो केस 1 में हमने ले लिया कि भाई अगर x तुम्हारा क्या है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गई, वेरी सिंपल। और केस 2 क्या है, केस 2 ये हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। केस 2 में हमने क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखो, यहाँ पर है x जो है अगर लेस देन 0 है, राइट। सो x लेस देन 0 है तो हमारा ये वाला पार्ट बन जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ से अगर x तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हारे पास ये आ गया। अब इसका जो d है, d क्या आ रहा है तुम्हारे पास, देखो b स्क्वायर कितना है 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 द 24, तो ये आ गया अंडर रूट में 25 विच इज़ 5, राइट। तो अब ये क्या रियल रूट आ गए 2 इसके यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, कब है, x जब लेस देन 0 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई x हमने ग्रेटर देन 0 लिया था, ध्यान रखो x ग्रेटर देन 0 लिया था। हाउ मैनी रियल रूट्स, तो रियल रूट तो तुम्हारे आ ही गए ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ से x तुम्हारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस कितना आ गया 5 अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। लेकिन तुम्हारे पास जो x का वैल्यू है जो पॉजिटिव आएगा बेटा वही कंसिडर करना है। यहाँ पे देखो 5 प्लस में आना है, क्यों, क्योंकि हमने x ग्रेटर देन 0 ले रखा है। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4/2 2, तो 2 इसका एक रूट लेगा, नेगेटिव वाला नहीं लेना, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 हम कह रहे हैं ऑलरेडी। इस वाले केस में हम कह रहे हैं, देखो x लेस देन 0 कह रहे हैं, तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आएगा, देखो माइनस भी क्या है 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1, और ये कितना हो गया प्लस 24 हो गया ये भी अपॉन 2। तो यहाँ से आपको निकल के आता है 1 प्लस 5 अपॉन 2 और 1 माइनस 5 अपॉन 2 आपके पास निकल के आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमें ये वाला नहीं लेना पॉजिटिव वाला, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी लेस देन 0 ले चुके हैं। तो इसमें आएगा ये वाला पार्ट माइनस 4 अपॉन 2 विच इज़ माइनस 2। तो हमारे पास 2 रियल रूट इसके आ जाते हैं। तो हम कहेंगे भैया 2 रियल रूट है इसके, कितने रूट है, 2 रियल रूट्स। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स।
तो 2 इक्वल रूट्स का मतलब होगा जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमने 10th में भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर इक्वल है तो 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर कितना हो गया, इज इक्वल टू 4। तो एम तुम्हारा क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया, नहीं आ गया, तो प्लस माइनस 2 आ गया। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपको होमवर्क में देखिए क्या करना है वो हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन .com पर जाएंगे और वहाँ पर आप फ्री जेई मेंस एंड एडवांस मैथ ट्यूटोरियल देखेंगे, तो वहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा जो डेडिकेटेडली जेई मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स के लिए बनाया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर थ्योरी नोट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी नीचे एक्सरसाइज 1.1 में। तो ये आपको होमवर्क में करनी है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस डीपीपी भी है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डीपीपी मिलेगा जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये भी आप अपने होमवर्क में आप कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे आपके यहाँ पर क्लियर होते चले जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।